नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और स्वागत है आप सभी का सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारियों के बारे में। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि हार्ट अटैक पर क्या करें और क्या ना करें। दिल की बीमारियों के लिए कौन से नए एडवांस ट्रीटमेंट मौजूद हैं जिससे आपका दिल सुरक्षित रह सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे खास प्रोग्राम हेल्थ गुरु की। हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारियां और उससे जुड़े एडवांस ट्रीटमेंट पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट के रूप में डॉक्टर चंदन शुक्ला, ECP इन हार्ट केयर एक्सपर्ट मौजूद हैं साउल हार्ट एंड रिसर्च सेंटर रायपुर से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम हेल्थ गुरु में। धन्यवाद। तो जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि आज हम हार्ट से जुड़ी बीमारियों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसके बिना जिंदगी की कल्पना करना बहुत ही मुश्किल है। सर, हार्ट और हार्ट को ठीक रखने के उपायों के बारे में भी आपसे जानेंगे, लेकिन इसके साथ सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगे कि हार्ट से जुड़ी किस तरह की परेशानियां होती हैं और ये क्यों होती हैं। देखिए, हार्ट की बीमारी आजकल बहुत आम हो गई है और बहुत ही घातक समस्या है ये। हार्ट की जो बीमारी होती है, जिसे हम ब्लॉकेज वाली बीमारी या इसको कोरोनरी आर्टरी डिसीज कहते हैं। आप 100 अगर हार्ट के मरीज देखते हैं तो 98% जो लोग होते हैं वो कोरोनरी आर्टरी डिसीज या इसको ब्लॉकेज वाली बीमारी ही कहते हैं। हार्ट की बीमारी होती क्या है? हार्ट एक ऑर्गन है जो पूरे शरीर को ब्लड पहुंचाने का काम करती है और ये 24/7 हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करते रहती है। इस दौरान हार्ट को भी 3 आर्टरियों से ब्लड की आवश्यकता होती है, जिसे हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। और इसी तीनों कोरोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज या चर्बी का जमना ही हार्ट का बीमारी कहलाता है। हमारे हार्ट में 3 आर्टरी होते हैं, जिसका नाम LAD, RCA और L6 होता है। आप यूँ समझिए कि एक आर्टरी है जो हमारे हार्ट के 50% एरिया को सप्लाई करती है, दूसरी 30% एरिया को और एक हमारे 20% हिस्से को ब्लड सप्लाई करती है। इसी तीनों आर्टरी के अंदर अगर किसी भी प्रकार के ब्लॉकेज आती है तो हमारी हार्ट की जो मांसपेशी है उसमें ब्लड की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट का जो चर्बी है वो बहुत पहले से बनना स्टार्ट हो जाता है। लोगों को लगता है कि हम 50 या 60 साल के बाद ही हार्ट के मरीज बनते हैं, बट याद रखिए आप, हमारा जो शरीर है वो 20 साल तक बढ़ते रहता है और जब तक हम बढ़ते रहते हैं तब तक जो भी चर्बी हम खाते हैं वो बढ़ने में उपयोग हो जाती है। जब हम बढ़ना बंद कर देते हैं तब जो एक्स्ट्रा चर्बी होती है वो हमारे उस कोरोनरी आर्टरी के अंदर जा जाके जमता है और वो ब्लॉकेज अगर 70-80 होगी तब हम हार्ट के मरीज कहलाएंगे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से डॉक्टर साहब ने पूरी संरचना आपको समझाई और क्यों होता है ये भी समझाया, जो आप बात कर रहे थे कोरोनरी आर्टरी डिजीज की, तो ये एक वजह है हार्ट अटैक की। हार्ट अटैक कितने तरह के होते हैं और उनकी और क्या क्या वजह होती हैं ये भी आपसे जानेंगे। याद रख लीजिए, हमारी हार्ट की जो ब्लड का जरूरत होती है वो हमारे काम के हिसाब से चेंज होते रहती है। हमको बैठे वक्त 10% ब्लड की आवश्यकता होती है हमारे हार्ट को, चलते वक्त 20% की और दौड़ते वक्त 30% की, क्योंकि उस समय हमारे हार्ट को ज्यादा काम करना होता है। जब हमारा हार्ट को इस 10-20-30% की सप्लाई कम होगी तब हम हार्ट के मरीज कहलाते हैं। याद रख लीजिए, कोई व्यक्ति है जिसको 20 ब्लॉकेज है तो वो हार्ट का मरीज नहीं कहलाएगा, क्योंकि उसके पास में 80% एक्स्ट्रा ब्लड नेचर ने हमको दे के रखा है। हमारा जो ब्लॉकेज होता है उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, एक झिल्ली होती है, जिसे हम इनर मेम्ब्रेन करते हैं और इसको मेडिकल भाषा में इंटीमा लेयर कहते हैं। मतलब 2 पर्दों के बीच में हमारी चर्बी है वो जमती है। जैसे जैसे ये चर्बी बढ़ रही होती जाती है हमारा मेम्ब्रेन पे प्रेशर डालता है। मैं एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। एक नोट की गड्डी है जिसमें हम रबड़ का बैंड लगा के रखते हैं। अगर इस नोट के अंदर, इस रबड़ के बैंड में अगर हम रोज नोट डालते जाएं तो रबड़ का बैंड एक दिन जा करके रप्चर हो जाता है या फट जाता है। सीधा इसी प्रकार हमारे हार्ट में भी होता है। हमारे हार्ट की ब्लॉकेज के ऊपर एक पर्दा या झिल्ली होती है जिसपे प्रेशर पड़ती है और एक दिन ये जो पर्दा है वो रेप्चर कर जाता है। रेप्चर करने के साथ ही कुछ रसायन निकलते हैं जो ब्लड के साथ मिल करके क्लॉट बनाते हैं और वहां पे 100% ब्लॉकेज हो जाती है, जिसे हम आम भाषा में हार्ट अटैक कहते हैं, जो घातक है और जिसमें हमारी हार्ट की मांसपेशी बहुत हद तक डैमेज हो जाती है, जिसे ठीक करना मुश्किल होता है। बिल्कुल, तो आपने ये तो बताया कि इस तरह से हार्ट अटैक होता है, लेकिन जो आपने पिछले सवाल में एक बात कही कि किसी भी उम्र के लोगों को अब ये हो रहा है, हमने भी बहुत सारे ऐसी न्यूज देखी है कि जहां पर छोटे बच्चे भी अब हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं। इसके पीछे की क्या वजह मानते हैं आप? याद रख लीजिए, पहले के लोगों में हार्ट की बीमारी कम होती थी। उसका कारण यह था कि पहले के लोगों में जीवन शैली बहुत अच्छी होती थी। अब हम जीवन शैली बिगाड़ चुके हैं। हमारी ब्लॉकेज 20 साल के बाद से बढ़ना स्टार्ट हो रही है। याद रखिए, अगर कोई व्यक्ति 1 साल में 2% ब्लॉकेज बनाता है तो 10 साल में लगभग उसको 20% ब्लॉकेज हो रही है। तो उसको 70-80 आने में 60 से 70 साल लग सकते हैं।
परंतु कोई व्यक्ति अपने जीवन शैली को बहुत बिगाड़ के रखा है और एक दिन में, एक साल में अगर वो 3 से 4% ब्लॉकेज तैयार करता है अपने लाइफ स्टाइल को बदल करके, तो वही ब्लॉकेज 70-80 होने में उसको 20 या 30 साल में ही पूरा हो जाएगा, जो बहुत कॉमन हो गई आजकल के समय में। हमारा मुख्य कारण ब्लॉकेज बनने का है हमारे वसा का ज़्यादा लेना, हम कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लेते हैं, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा लेते हैं, और उसके साथ साथ बीपी होना, शुगर होना, धूम्रपान करना, चिंता, तनाव के साथ साथ हम अपने लाइफ स्टाइल को बिगाड़ के रखें, योगा नहीं करते, इसी कारण से ब्लॉकेज बहुत तेजी से और बहुत स्पीड से ग्रो हो रही है। और कुछ दिनों से हम ये भी देख रहे हैं कि कोरोना भी एक कारण था जिसके वजह से ब्लॉकेज की मात्रा बढ़ रही है और कम उम्र के लोगों को भी ये तकलीफ कर रही है। सर, कोई भी व्यक्ति ये किस तरह से समझे या जाने कि उसका हृदय यानी उसका हार्ट जो है वो सही से काम कर रहा है? क्या किसी तरह का कोई सिग्नल, साइन या कोई सिम्टम्स नजर आते हैं, बॉडी आपको कोई साइन देता है जिससे हम ये समझ पाए कि हमारा हार्ट जो है वो सही से काम नहीं कर रहा? बहुत कुछ अच्छा क्वेश्चन आपने किया। आम लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि हम हार्ट के मरीज कब हैं और कहाँ पे हैं। याद रख लीजिए, सबसे पहले तो आपको लक्षणों को समझना पड़ेगा। हमारा हार्ट का लक्षण क्या है, हार्ट की बीमारी का लक्षण क्या है, जिसको हम एंजाइना बोलते हैं। इसमें सीने में दर्द होना, सीने में जकड़न होना, और ये जो दर्द है वो लेफ्ट हाथों में भी ट्रेवल करती है, जॉ में भी ये पेन आ जाता है। लेकिन कभी कभी ये दर्द बहुत सारे लोगों में होती भी नहीं जबकि उनको ब्लॉकेज है। अच्छा, प्राथमिक डायग्नोसिस के लिए हम ईसीजी पे ज़्यादा अपने आप को डिपेंड करते हैं। ईसीजी एक टेक्निक होता है जिसमें हम पेशेंट को लेटा करके देखते हैं कि हार्ट की मसल की ब्लड सप्लाई कितनी हो रही है। बट याद रखिए, किसी व्यक्ति की ब्लॉकेज 70 और उसको 30% ब्लड मिल रहा है और ईसीजी कराते समय हम उसको लेटा के ईसीजी ले रहे हैं, तो कभी कभी ईसीजी भी नॉर्मल आ जाती है। इसी कारण ऐसे व्यक्ति को हम चला के ईसीजी लेते हैं, जिसको हम टीएमटी कहते हैं, जिसको नाम है ट्रेडमिल टेस्ट, जिसमें हम पेशेंट को चला करके उसकी हार्ट की क्षमता को देखते हैं कि उसकी ब्लड सप्लाई प्रॉपर हो रही है कि नहीं। इसके साथ साथ और भी कुछ एडवांस टेक्निक हैं जिसके द्वारा हार्ट के ब्लॉकेज को भी चेक किया जा सकता है। साउल हेल्थ सेंटर में सीटी एनजीओ इस तरह का भी एक टेस्ट होता है, बाकी के टेस्ट और इस टेस्ट में क्या डिफरेंस है और ये किस तरह से किया जाता है, ये बताइएगा। आम इंसान सोचता है कि मैं पता करूं कि मेरी ब्लॉकेज कितनी है और ब्लॉकेज का लोकेशन कहां पे। याद रखिए, ब्लॉकेज का परसेंटेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ब्लॉकेज का लोकेशन। हमारी जो आर्टरी होती है उसमें 3 जगह पे ब्लॉकेज बन सकती है। एक निचला हिस्सा जिसे हम डिस्टल एरिया बोलते हैं, एक मिड एरिया और एक प्रॉक्सिमल एरिया, जहां से आर्टरी निकलती वहीं पे ही ब्लॉकेज है। तो लोकेशन जाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इस टेस्ट को करने के लिए एक एंजियोग्राफी करके एक टेस्ट होती है जिससे हम ये चेक करते हैं कि ब्लॉकेज का परसेंटेज और ब्लॉकेज है कहाँ पे, वो पता चल जाए। आजकल मॉडर्न साइंस और एडवांस हो चुकी है और एक नई टेक्निक आ चुकी है जिसको बोलते हैं हम लोग सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। पहले के समय में एंजियोग्राफी होती थी जिसमें हम 1 मीटर का कैथेटर एक इंसर्ट करते थे बॉडी में, हाथों के थ्रू या पैरों के थ्रू। आज एक नई टेक्निक आ गई है जिसमें हम बिना कैथेटर इंसर्ट के हम हार्ट के ब्लॉकेज को या चर्बी को देख सकते हैं, जिसे हम सीटी एंजियोग्राफी कहते हैं। इसमें पेशेंट को लेटना होता है, 10 से 15 मिनट का प्रोसीजर होता है और एक छोटा सा इसमें डाई पुश करके हम चेक कर सकते हैं कि हार्ट की ब्लॉकेज कितना है और ये कहां पे है। कोई भी आम व्यक्ति ये प्रोसीजर को कर सकता है, जिसमें खर्चा भी उसको कम पड़ता है, साथ ही साथ इसमें किसी भी प्रकार की इन्वेसिव प्रोसीजर्स नहीं होते हैं। तो साउल हार्ट सेंटर में किस तरह के ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं? याद रख लीजिए, आप 2 फेज में हमारे पास आ सकते हैं। पहला तो हम एक प्रिवेंटिव प्रोसीजर अपनाते हैं, दूसरा हम क्यूरेटिव प्रोसीजर अपनाते हैं। एक कि हम चाहते हैं, सावल का जो मेन एम है कि हम हार्ट के मरीज होना ही नहीं देना है। इसके लिए आपको ब्लॉकेज पे काम करना है, प्रिवेंटिव मेजर पे काम करना है, जिस कारणों से ब्लॉकेज होती है उन कारणों को ठीक करना है। याद रख लीजिए, अगर ब्लॉकेज का ऊपर का पर्दा जिसे हम इंटीमा लेयर करते हैं, अगर वो फटता है तो उसे हम हार्ट अटैक बोलते हैं। ऐसे लोगों को आपको इमरजेंसी की ट्रीटमेंट की जरूरत होती है, जिसमें आप इमरजेंसी ट्रीटमेंट ही लेना पसंद करेंगे, जिसमें सावल हेल्प नहीं कर पाता। बट ऐसे लोग हैं जिनको ब्लॉकेज है और उनको हार्ट अटैक नहीं आई है, तो हमको हार्ट अटैक को रोकने के लिए सावल उसमें हेल्प करता है। जो सावल 2 पद्धति पे काम करती है। पहला पद्धति हम उनके लाइफ स्टाइल को समझते हैं, जीवन शैली को समझते हैं और उनको ठीक करते हैं। सावल में 3 प्रोग्राम्स हम लोगों को सिखाते हैं कि पहला चिकित्सा मापदंड, जिसमें हम लोगों को मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उनका बीपी कंट्रोल हो, शुगर कंट्रोल हो और कोलेस्ट्रॉल कम हो। साथ ही साथ लोगों का आदत और बर्ताव ये भी ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है। हमारे खान पान रहन सहन की वजह से ही बीमारी होती है। तो याद रख लीजिए, जब तक आप अपने खान पान रहन सहन को ठीक नहीं करते हैं तब तक आपका ब्लॉकेज बढ़ता रहेगा और एक दिन आपका पर्दा फटेगा तो हार्ट अटैक आने की संभावना होती है। तो मेडिसिन के बेस पे आप अपने आप को ठीक नहीं रख सकते। मेडिसिन के साथ साथ आपको जीवन शैली को भी सुधारना पड़ेगा, जो इंटीग्रेटेड प्लान हम सावल में लोगों को सिखाते हैं। साथ ही साथ आज नई टेक्निक आ गई है जिसमें आपको बाईपास करने की जरूरत नहीं है। वो टेक्निक के थ्रू भी हम हार्ट के ब्लॉकेज को
ठीक करने की कोशिश करते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं दिल से जुड़ी बीमारियों के बारे में, किस तरह से दिल की जुड़ी बीमारियों का आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। ये तमाम चर्चा हम कर रहे हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट के साथ, साउल हार्ट सेंटर से डॉक्टर चंदन शुक्ला से। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से आप सभी का आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जाने के पहले चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से पूरा प्रोसीजर जो है वो होता है। नॉर्मली जब किसी को भी दिल से जुड़ी बीमारियां हो जाती हैं तो दो ही इलाज होते हैं, बाईपास या फिर एंजियोप्लास्टी। क्या इसके इतर भी मेडिकल साइंस क्योंकि अब इतनी तरक्की कर रहा है, तो क्या इसके अलावा भी कोई और ट्रीटमेंट होता है जिससे हार्ट से जुड़ी तमाम परेशानियां जो है वो दूर हो जाएं? अच्छा क्वेश्चन आपने किया। आम तौर पे ये हार्ट की बीमारी का दो ही ट्रीटमेंट्स अवेलेबल थे, जिसे हम एंजियोप्लास्टी या बाईपास करते हैं। ये एक इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जिसमें एक पेनफुल प्रोसीजर होता है और इसमें दोबारा ब्लॉकेज आने के भी चांस होते हैं। एंजियोप्लास्टी में हम स्टेंट लगाते हैं और स्टेंट जो होता है एक मेटल रहता है जिसमें कुछ समय बाद में ब्लॉकेज फिर से बन जाते हैं। इसीलिए आपकी लाइफ स्टाइल को सही रखना जरूरी। अगर आप स्टेंट लगाते हैं तो अब तो आपको लाइफ स्टाइल और अच्छे से फॉलो करना पड़ेगा। बाईपास भी एक बहुत बड़ी टेक्निक होती है जिसमें कॉम्प्लिकेशन ज्यादा होते हैं। तो मेडिकल साइंस के पास एक नई तकनीक आ गई है जिसे हम ECP थेरेपी करते हैं। ये USA FDA अप्रूव्ड ट्रीटमेंट है। ये करता क्या है, हमारी हार्ट के अंदर में 3 कोरोनरी आर्टरीज होते हैं और उस कोरोनरी आर्टरीज के अंदर भी छोटे छोटे कोलेटरल्स ब्रांच होते हैं। आपने सुना होगा कि एथलीट्स में बहुत कम हार्ट अटैक मिलते हैं, या पुराने लोग जो होते थे जो जंगलों में रहते थे उनको हार्ट अटैक, या पुराने लोगों को हार्ट अटैक बहुत कम आते थे। उसके कारण ये है कि हमारे हार्ट के अंदर में 3 आर्टरियों के अलावा भी नेचर ने छोटे छोटे और भी कोलेटरल्स दिए हुए हैं जिसको हम ओपन कर सकते हैं। पहले के समय में इसको ओपन करने के लिए हमको दौड़ना या चलना पड़ता था। अगर हम बार बार दौड़ते हैं या चलते हैं तो पैरों से जो एक्स्ट्रा ब्लड होती है वो हार्ट के उस आर्टरी के अंदर जाती है और उस ट्यूब को ओपन करती है। इसी तरीकों को अपनाते हुए ECP का इजाद किया गया और ECP टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं, एक न्यूमेटिक कफ होती है, एक जैकेट होती है जिसको हम लोअर लिम्ब में लगाते हैं। ECG के थ्रू हार्ट को उस मशीन के साथ सिंक्रोनाइज करते हैं और जब हार्ट हमारा डायस्टोल कंडीशन में जाती है, जब हार्ट के अंदर ब्लड भरती है, तभी हम उस मशीन के थ्रू उस जैकेट को पंप करके ब्लड को हार्ट की ओर फैलाते हैं, देते हैं, जिससे हमारी हार्ट के अंदर की कोरोनरी आर्टरीज के अंदर जो कोलेटरल्स होते हैं वो खुल जाती है। अर्थात आपके अंदर ही हम एक्स्ट्रा बाईपास बना रहे हैं, इसलिए इसके नेचुरल बाईपास भी क्या बोला जाता है, जिसमें हम हार्ट के बहुत सारी आर्टरीज को ओपन कर देते हैं, जिसमें आपको बाईपास की जरूरत नहीं होती है। इस पद्धति को प्रतिदिन 1 घंटा दिया जाता है 35 से 40 दिन के लिए, और आपकी कोलेटरल्स को हम ओपन करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने इस वक्त दी और निश्चित तौर पर इस नई टेक्निक से जुड़े बहुत सारे सवाल आप सभी के मन में आ रहे होंगे। डॉक्टर साहब से इस शो के माध्यम से तो हम तमाम जानकारियां ले ही रहे हैं, लेकिन अगर आप साउल हार्ट सेंटर से या फिर डॉक्टर साहब से बात करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश किए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या वेबसाइट पर जाकर भी तमाम जानकारियां जो हैं वो देख सकते हैं। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं कि हार्ट अटैक आने पर जो शुरुआती वक्त होता है, शुरुआती 1 घंटे की अगर खासतौर पर हम बात करें तो इसे गोल्डन आवर कहा जाता है। इस वक्त में किस तरह का एक्शन लेना चाहिए, सबसे पहले क्या करना चाहिए, ये हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, हार्ट अटैक अभी की समस्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और हार्ट अटैक मैंने पहले बताया, हार्ट अटैक होता क्या है कि ब्लॉकेज के ऊपर की जो पर्दा होता है उसका फटना ही हार्ट अटैक कहलाता है। तो सबसे बेसिक काम तो आपको ये करना चाहिए कि भी हार्ट अटैक को बढ़ने ही मत दीजिए, मतलब ब्लॉकेज को बढ़ने ही मत दीजिए। अगर ब्लॉकेज अगर रोक लेते हैं तो पर्दा पे कभी भी प्रेशर नहीं पड़ेगा और हार्ट अटैक नहीं आती है। परंतु अगर हार्ट अटैक आती है तो उस दौरान वो जो क्लॉट है अगर उसको 2 घंटे में हटा दिया जाए, 1 से 2 घंटे में, जिसे हम गोल्डन टाइम्स बोलते हैं या इसको विंडो टाइम्स बोलते हैं हम लोग, इस विंडो आवर्स में जाकर के उस क्लॉट को हटा दिया जाए तो आगे की जो पूरी आर्टरी होती है और हार्ट की जो मसल्स या मांसपेशी होती है उसको हम बचा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनको लगता है कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स हैं, जिससे में सीने में दर्द होना, पसीना आना, उल्टी की समस्या होना, सीने में दर्द या जकड़न होना, अगर ऐसी समस्या लगती है तो अपने नजदीकी चिकित्सक के पास जाना चाहिए। ECG देख करके कंफर्म करना चाहिए। अगर हार्ट अटैक लगता है तो आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, जो इमरजेंसी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। सर, इसके पहले जो आप टेक्निक भी बता रहे थे और इसके साथ ही कई टेस्ट आपने बताए हैं, जब भी किसी को हार्ट से जुड़ी कोई गंभीर परेशानी हो जाती है तो उनके मन में एक सवाल जरूर होता है कि क्या जो भी ट्रीटमेंट वो लेंगे वो अफोर्डेबल है, क्या बहुत ज्यादा कॉस्टली तो नहीं है? इसके बारे में उत्तर जरूर दीजिएगा। देखिए, बाईपास और एंजियोप्लास्टी जो है वो बहुत कॉस्टली है, जो आम इंसान है कभी अफोर्ड नहीं कर पाता, इसीलिए गवर्नमेंट के द्वारा अलग अलग स्कीम्स भी हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन ये जो बाईपास टेक्निक, जो हम नेचुरल बाईपास टेक्निक लेके आते हैं, जिसको ECP थेरेपी करते हैं, ये बहुत ही कम कॉस्टिंग में हो जाती है। 2,000-2,500 के करीब इसकी कॉस्टिंग बढ़ती है एक सीटिंग का। तो हम 40 सीटिंग इसमें मरीज को देते हैं और उससे कोलेटरल्स ओपन कर लेते हैं। तो ये आम इंसान के लिए बहुत एफोर्डेबल है और बहुत कम खर्चे में हमारी हार्ट की ट्रीटमेंट्स हो जाती है। साथ ही साथ हम इस ट्रीटमेंट के दौरान लोगों का एजुकेट करना, उनको लोगों को सिखाना कि लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर है क्या और उसको कैसे रोका जाए, वो महत्वपूर्ण है। सावल पिछले 30 साल से इसी पे ज्यादा टारगेट कर रही है कि हम लोगों को कैसे एजुकेट करें। एक एग्जांपल अगर मैं आपको लूं कि पहले पोलियो हुआ करता था, आज पोलियो हमारे
हमारे बीच से हट गई है, उसका कारण था एजुकेशन, कि लोगों को एजुकेशन मिले और उसने उसको हटाया। इसी तरीके से हार्ट की बीमारी का भी एजुकेशन हमको लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। आपके थ्रू लोगों को और भी तरीके से हम एजुकेट करना चाह रहे हैं कि हार्ट की बीमारी को समझे और उस बीमारी को अपने हाथ में रखिए। याद रख लीजिए, आपका ब्लॉकेज का 60 से 70% कारण आपके पास है। अगर उस कारण को आप रोक लेते हैं, अपने खाने से कोलेस्ट्रॉल, अपने खाने से ट्राइग्लिसराइड को हटा देते हैं, तो आप तो 60% ऐसे ही सेफ हो जाते हैं। बिल्कुल, तो जागरूकता फैलाने की दिशा में बहुत ही महत्वपूर्ण काम साउल हार्ट सेंटर कर रहा है। और ये डॉक्टर साहब ना सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं, बल्कि जब आप साउल हार्ट सेंटर की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो आप तमाम चीजें जो है वो वहां पर देख पाएंगे और समझ पाएंगे। सर, आपने जो कहा कि लाइफस्टाइल लोगों की काफी ज्यादा बदली है, लाइफस्टाइल में किस तरह से सुधार करना चाहिए, और उसके साथ साथ मैं ये आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हमने टेक्निक के बारे में बात की, किस तरह का ट्रीटमेंट होता है ये हमने जाना, लेकिन अगर हम चाहें कि हमारा हार्ट बहुत ही अच्छे से काम कर रहा हो और इस तरह की बीमारियों से हम घिरे ही ना कि हमें ट्रीटमेंट लेने की आवश्यकता पड़े, तब हमें क्या करना चाहिए? याद रखिए, हमारे ब्लॉकेज होने का महत्वपूर्ण कारण है हमारे ब्लड में वसा का बढ़ जाना। ये दो प्रकार की वसा होती है जिसे हम कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के नाम से जानते हैं। बहुत लोगों को यही नहीं पता कि कौन से खाने में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। याद रख लीजिए, कोलेस्ट्रॉल का एक ही सोर्स होता है, वो होता है एनिमल सोर्स। अगर आप मांस मछली खाते हैं, आप एनिमल कोई भी प्रकार का प्रोडक्ट लेते हैं, तो आपकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ती है। दूध और अंडा, ये दो ऐसे पदार्थ होते हैं जो एनिमल प्रोडक्ट है, इसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है, बट इसमें दो अच्छाइयां हैं। एक अच्छाइयां ये है कि दूध को गर्म करके अगर आप ठंडा करते हैं तो उसका कोलेस्ट्रॉल ऊपर आके जम जाता है, जिसे हम मलाई कहते हैं। उसको अगर निकाल के आप दूध लेते हैं या स्किम्ड मिल्क या फैट फ्री दूध लेते हैं तो आप कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से रोक सकते हैं। दूसरा है, अंडा का बीच का जो हिस्सा होता है उसको अगर हटा देते हैं तो भी ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है। दूसरी तरफ आते हैं ट्राइग्लिसराइड। ये हमारे जितने भी प्रकार के तेल हैं, जितने भी प्रकार के मार्केट में आपने ऑयल लेते हैं, सब में ट्राइग्लिसराइड होती है और ये आपके ब्लॉकेज का एक कारण होता है। तो ऐसा नहीं है कि आप वेजिटेरियन है तो आपको ब्लॉकेज नहीं होगा। आप ऑयल ज्यादा लेते हैं, घी ज्यादा लेते हैं, तो आपको ब्लॉकेज बनेंगे। और इन दोनों चीज को जब तक आप नहीं रोकेंगे तब तक आप ब्लॉकेज को रोक नहीं सकते हैं। दूसरी बात, एक अच्छी कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में पाया जाता है जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। ये गुड कोलेस्ट्रॉल बाहर से नहीं लिया जा सकता। अभी तक ऐसी कोई टेक्निक या ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है जिसके थ्रू हम बॉडी में एचडीएल को बढ़ा सकें। ये टेक्निक या ये सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं, नेचर ने हमारे बॉडी में दिया गया है और ये बॉडी ही एचडीएल को बना सकता है। एचडीएल अगर आप बढ़ाते हैं, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, तो ब्लॉकेज रुक सकती है या कम हो सकती है। और एचडीएल को बढ़ाने के लिए आपको योगा, मेडिटेशन, लाइफ स्टाइल को मैनेज करना, वॉकिंग करना, फ्रूट सलाद ज्यादा खाना, ये टेक्निक के थ्रू आप एचडीएल को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ ब्लॉकेज जो बढ़ती है उसका जो प्रोग्रेस होता है वो आपने देखा होगा 30-40 के बाद ज्यादा होती है। उसका कारण यह है कि ब्लॉकेज के साथ साथ लोगों को बीपी हो जाती है, शुगर हो जाती है, उनका तनाव बढ़ जाता है, धूम्रपान करते हैं या स्मोकिंग करते हैं या अल्कोहल लेते हैं। ये जो कारक होते हैं, ये कारण आपके ब्लॉकेज के स्पीड को बढ़ाते हैं और ये स्पीड अगर बढ़ेंगे तो ब्लॉकेज बहुत तेजी से ग्रो करेगा, हार्ट अटैक आने का चांस भी जल्दी हो जाता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर डॉक्टर साहब ने दी कि अगर आपको किसी भी तरह की कोई बीमारी है तो उसके बाद आपको इस तरह के नशे से तो बिल्कुल ही बचना चाहिए। आप खान पान की बात कर रहे थे, ऑयल की बात कर रहे थे, जीरो ऑयल कुकिंग के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगी, क्योंकि अब बहुत सारे हम एड्स भी देखते हैं जिसमें ऐसे तेलों के बारे में जिक्र होता है जो आपके हार्ट को सुरक्षित रखते हैं। क्या वो सही कहते हैं या फिर किस तरह से हमें खाने के ऑयल का जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए? याद रखिए, कोई भी तेल सेफ नहीं है। पहले के लोग तेल लेते थे बट वो एक्सरसाइज भी ऐसे करते थे। उनको 2 से 3 किलोमीटर अगर जाना है तो पैदल रन करते थे, तो वो जो भी कोलेस्ट्रॉल होता था वो हमारे बॉडी में यूटिलाइज हो जाती थी। आज के समय में हम अपने बॉडी का कोई एक्सरसाइज नहीं करते और ये जो तेल है वो उस ट्यूब के अंदर जाके जम सकती है। याद रखिए, कोई भी जानवर होता है वो कभी भी वसा या कोई भी फैट या कोई भी तेल बाहर से नहीं लेता है। वो हमसे ज्यादा फिट है, वो हमसे ज्यादा स्वस्थ है, तो अगर उनको जरूरत नहीं होती तो हमको क्यों जरूरत हो रही है? तो तेल की जरूरत नहीं होती। हर खाने में कुछ ना कुछ तेल है। रोटी में 3 से 4%, चावल में 4 से 5%, हर खाने में कुछ ना कुछ वसा होती है जो हमारे बॉडी के लिए पर्याप्त है। तो आपको अलग से बाहर से तेल की लेने की जरूरत नहीं है। याद रख लीजिए, आपका खाना बिना तेल का भी बन सकता है। तो हमने एक जीरो ऑयल कुकिंग का हमने इजाद किया जिसमें डॉक्टर बिमल छाजर सर जो हमारे डायरेक्टर हैं वो कम से कम 30 साल से लोगों को एजुकेट करें कि बिना तेल के खाना खाइए। आप हर एक प्रकार के खाना को खा सकते हैं। याद रखिए, खाने का जो टेस्ट होता है वो तेल में नहीं होता है, टेस्ट होता है मसालों का, टेस्ट होता है नमक का। अगर अपने खाने में आप नमक मत डालिए आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को माइंड सेट कराते हैं कि भाई अपने खाने से तेल को हटाइए, मसाला वहीं का वहीं रखिए और आपको टेस्ट पूरा का पूरा मिलेगा। तो जीरो ऑयल कुकिंग पे आप फॉलो कीजिए ताकि आपका ब्लॉकेज ग्रो होने से बच जाए।
क्या बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये थी। और एक छोटा सा सवाल और है मेरा, साउल हार्ट सेंटर में डिटॉक्स थेरेपी भी दी जाती है, ये खास तौर पर किसी के लिए डिजाइन की गई है या हर उम्र के लोग इसे ले सकते हैं? याद रखिए, हमारे बॉडी में बहुत प्रकार के अशुद्धियां रहती हैं, उस अशुद्धियों को निकालना बहुत ज्यादा जरूरी, इसीलिए हम डिटॉक्सिफिकेशन लेके आते हैं। हमारा जो ब्लॉकेज वो प्रकार की एक अशुद्धि है जो हमारे आर्टरी के अंदर जाके डिपॉजिट होती है। तो इन दवाइयों के द्वारा आजकल टेक्निक आ चुकी है जिसमें हम इस अशुद्धियों को हटा सकते हैं, जिसमें कोई भी व्यक्ति ले सकता है, बट हम ज्यादा टारगेट करते हैं कि वो व्यक्ति जिनको ये बीमारी है, जिनको ये लाइफ स्टाइल खराब है और जिनका कोलेस्ट्रॉल बिगड़ा है, उनको इस थेरेपी को ज्यादा यूज करें। और साथ ही साथ इनके साथ साथ हम लोगों को एजुकेट करते हैं कि भाई आप अपने पैरामीटर को नॉर्मल रखिए। लोगों को यही नहीं पता है कि उनकी पैरामीटर कितनी होनी चाहिए। हम देखते हैं कि हमारे कई हार्ट के मरीज हैं जिनको पूछते हैं कि आप कोलेस्ट्रॉल कितना है, तो वो बोलते हैं कि नॉर्मल है, बट उनका कोलेस्ट्रॉल 200-250 से ऊपर रहती है। याद रख लीजिए, वो व्यक्ति जो हार्ट का मरीज है उनको कोलेस्ट्रॉल 100 से कम, 130 से कम होना चाहिए, ट्राइग्लिसराइड 100 से कम होना चाहिए, बीपी आपको 120-80 चाहिए। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका बीपी 140, 150, 160 रहता है और वो अपने आप को नॉर्मल समझते हैं। बिल्कुल भी नहीं, अपने बीपी को आप 120-80 पे रखिए। शुगर की मात्रा जो होती है खाली पेट में 100 के आसपास, और खाना खाने के 1.5 घंटे बाद, जिसको हम पीपी बोलते हैं, ये हमारा 140 के आसपास होना चाहिए। तो सावल एक ऐसा प्रोग्राम तैयार करता है कि हम लोगों को ग्रीन जोन में रखें, आपको रेड जोन से ला करके ग्रीन जोन में रखें, ताकि जो भी कारण है जो आपके ब्लॉकेज को बढ़ा रहे हैं या हार्ट अटैक को पैदा कर रहे हैं, सबसे पहले तो उन कारणों को हम ठीक करें। जब तक इन कारणों को ठीक नहीं करेंगे, हार्ट की बीमारी कभी भी ठीक नहीं हो सकती है। कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है कि जब तक हम कारणों को नहीं क्योर करेंगे तब तक हमारा हार्ट जो है वो सुरक्षित नहीं रह सकता। आपने बहुत अच्छी जानकारियां आज हमारे साथ साझा की। डॉक्टर चंदन शुक्ला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। चलिए, उम्मीद करते हैं कि हेल्थ गुरु में आज हमारे हेल्थ एक्सपर्ट ने आप सभी को जो जानकारियां दी हैं वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। तो अपने हाथ का ख्याल रखें और साउल हार्ट सेंटर से जुड़ी तमाम जानकारी आप स्क्रीन पर फ्लैश किए नंबर से ले सकते हैं। नमस्कार।